नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपके क्वेश्चंस के आंसर लेकर आया हूं। बहुत सारे व्यूअर्स का रेगुलर कमेंट आ रहा था कि सर हमारा कुछ डाउट्स है, हमारे क्वेश्चंस है, उसका रिप्लाई कीजिए। तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ कुछ कॉमन क्वेश्चंस पिक किए हैं जिनका इस वीडियो में मैं रिप्लाई दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक के हिसाब से यहाँ पर बताऊँ तो 96% लोग व्यूज़ देख रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सिर्फ 4% ही लोग सब्सक्राइब किए हैं। तो प्लीज़ काइंडली आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहला ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर है हबीब लश्कर जी का। ये पूछ रहे हैं सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर इनका एक जॉइंट अकाउंट है जो कि किसी के साथ में है और एक सिंगल अकाउंट भी है और उनकी डेथ हो गई है, तो ये पूछ रहे हैं कि सिंगल अकाउंट के साथ साथ ये जॉइंट अकाउंट रख सकते हैं या नहीं रखना है। तो मेरा यहाँ पर सुझाव रहेगा, अगर आपका ऑलरेडी एक सिंगल अकाउंट है और जॉइंट अकाउंट था आपका किसी के साथ और उनकी डेथ हो गई, तो उस केस में आपको वो जो जॉइंट अकाउंट है बंद कर देना चाहिए। वो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर पंकज जी का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं बैंक चेक को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में कैसे डिपॉजिट करें। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप बैंक में बैंक का चेक डिपॉजिट करते हैं, उसी प्रकार से कोई भी बैंक का चेक आप पोस्ट ऑफिस में भी अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। उस बैंक के चेक के पीछे आपको अपना सेविंग्स अकाउंट का नंबर लिखना होगा और एक डिपॉजिट स्लिप फिलअप करके देना होगा। वहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पर आप दे सकते हैं, या काउंटर है तो वहाँ काउंटर में भी सबमिट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट का चेक है वो क्लियर होके आपके सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो निखिल जी पूछ रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में जनरल अकाउंट होता है, इसके अलावा कोई और भी अकाउंट होता है क्या। तो निखिल जी मैं आपको बताऊंगा, जनरल अकाउंट यानी सेविंग्स अकाउंट एक ही प्रकार का होता है। इसमें अभी मल्टी प्रकार के सेविंग्स अकाउंट नहीं है। आप जो भी अकाउंट खोलेंगे उसमें से आपका क्या तो चेक के साथ होगा या विदाउट चेक होगा। तो अगर आपको चेक की रिक्वायरमेंट है तो आप विद चेक पे टिक करके उस सेविंग्स अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर चेक की जरूरत नहीं है तो आप विदाउट चेकबुक भी आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ रोशन जी का है। ये पूछ रहे हैं 2 साल के बेटे के नाम पर क्या हम सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप चाहें तो 2 साल के बेटे के नाम से भी सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। उसके लिए आपको उसकी बर्थ सर्टिफिकेट और एक आधार जरूरी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट हो जाने से आप उसके नाम से भी सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट जो ओपन होगा वो थ्रू मदर या थ्रू फादर ही आप ओपन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ रॉयल सिंह जी का है। वो पूछ रहे हैं जॉइंट बी अकाउंट में क्या कोई एक अकाउंट क्लोज करवा सकता है। जी हाँ, जॉइंट ए और जॉइंट बी 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। जॉइंट ए अगर आप ओपन करते हैं उसमें आप दोनों होल्डर्स के सिग्नेचर होना कंपलसरी है। बट अगर आप जॉइंट बी अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केस में आइदर और सर्वाइवर कोई भी एक पर्सन उसे सिग्नेचर करके उठा सकता है। इसीलिए ज़्यादातर अगर अकाउंट बात करें तो जॉइंट बी ही होता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चेतन जी पूछ रहे हैं प्री मैच्योर एजेंट के बिना हो सकता है क्या। जी हाँ, प्री मैच्योर आप एजेंट के बिना भी करवा सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एजेंट की मदद लेकर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मैच्योरिटी के समय में अगर वो एजेंट अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है या आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप दूसरे सिटी में क्लोज करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी ईजिली करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एजेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ नागार्जुन का। ये बोल रहे हैं सर सीनियर सिटीजन स्कीम में डिपॉजिट करें तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में सेम इंटरेस्ट है और लास्ट में सेम अमाउंट मिलेगा क्या। जी हाँ, सीनियर सिटीजन जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। तो ये आपको पोस्ट ऑफिस में भी मिलेगी और आपको बैंक में भी मिलेगी। बैंक में एक बैंक की जो सीनियर सिटीजन स्कीम होती है वो अलग होती है और गवर्नमेंट की एक सीनियर सिटीजन स्कीम है वो है। तो आप जब भी बैंक में निवेश करेंगे तो सीनियर सिटीजन स्कीम में आप निवेश कीजिएगा, क्योंकि बैंक के जो एफडी होते हैं उसका भी सीनियर सिटीजन स्कीम्स होता है। वो आपको अगर स्कीम देते हैं तो वहाँ का इंटरेस्ट अलग रहेगा। बट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो अगर आप निवेश करते हैं तो आप चाहे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कीजिए, दोनों जगह आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सेम मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, पर पर्सन आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए का डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपके जो भी क्वेश्चन थे उसकी आपका रिप्लाई कर पाया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा और आने वाले समय में ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस अपडेट लाता रहूंगा। थैंक यू।